ना ना, मुझे कोई काम ना कहना। मैं तो नहीं कुएं जी, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ। नहीं तो नटुनी चिड़िया, आप किसी और से पूछ लें। मैं तो अपनी बहन के पास जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। वो बूढ़ा पेड़ और वो कुआं बरसों से पड़ोस में रहते थे। पहले तो वह पेड़ बहुत जवान था और खूब हरा भरा था और उसके फल जंगल के सभी पक्षी खाते थे और पास में से कुएं से ठंडा ठंडा पानी पी लेते थे। परंतु अब वो पेड़ बूढ़ा हो गया था और सूखने लगा था। अगर कुछ दिन और मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। बरसात भी ना जाने कब होगी और कब मुझे पानी मिलेगा। मैं यह दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं जीना चाहता हूँ। मैं अपने पड़ोसी कुएं से मदद मांगता हूँ। फिर वो बूढ़ा पेड़ अपने पड़ोसी कुएं से कहता है, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे पानी दो। मेरा गला सूख रहा है। मेरे पत्ते सूख गए हैं। मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। मैं और बरसात का इंतजार नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ दोस्त, एक पड़ोसी ही मुश्किल समय में पड़ोसी की मदद करता है, परंतु आप तो जानते हो मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। मैं जरूर आपको पानी देता, अगर मैं दे सकता तो। पक्षियों की तो बात ही छोड़ो, कोई पक्षी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। फिर वो बूढ़े पेड़ को दूर से कबूतर उड़ता हुआ आता दिखाई देता है। वो सामने कबूतर आपका पानी पीने आ रहा है। आप कबूतर से कहें कि वो मुझे भी थोड़ा सा पानी पिला दे। यह पेड़ तो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। यह तो बस कुछ ही दिनों में पूरी तरह सूख जाएगा। कबूतर, यह पेड़ मेरा दोस्त है और इसे बहुत प्यास लगी है। आप थोड़ा सा मेरा पानी इस पेड़ को पिला दें ताकि इस पेड़ की जिंदगी बच जाए। नहीं कुएं जी, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ। से भी यह पेड़ अब सूख ही जाना चाहिए, क्योंकि यह पेड़ अब हमें मीठे फल देने के काबिल नहीं रहा। ऐसा कहते हुए बंटी कबूतर कुएं से पानी पीकर चला जाता है। पेड़ उदास होकर कहता है, मैंने सारी जिंदगी इन पक्षियों को मीठे फल दिए, अपनी सेहत की परवाह नहीं की। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत बीमार हो गया था, परंतु फिर भी मैंने इन पक्षियों को अपने फल दिए। समय नहीं है किसी के पास भी, समय नहीं है। ना जाने यह सब पक्षी इतनी जल्दी में क्यों हैं? किसी के पास भी कोई अच्छा काम करने के लिए समय ही नहीं है। सुनिए कालू जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। जाएं और मीठे कुएं से मेरे लिए थोड़ा सा पानी तो ले आए। और हाँ, जो पेड़ कुएं के पास है, अगर उस पर कोई फल हो तो वो भी लेते आना। अरे सुंदरी, मुझे अभी घर बनाने के लिए लकड़ियां भी लेने जाना है। मेरे पास तो समय नहीं है। जाते हो या फिर लगाऊं एक? फिर कालू कौवा जल्दी से वहाँ से भागता है। कालू कौवा कुएं से खुद भी पानी पीता है और अपनी पत्नी के लिए भी पानी लेता है। इस पेड़ पर तो कोई फल नहीं है। यह पेड़ तो अब एक बेकार की चीज ही लग रहा है। तभी कुआं कालू कौवे से कहता है, कौवे, यह मेरा दोस्त है। क्या आप मेरा थोड़ा सा पानी इस पेड़ को पिला सकते हो? इसे बहुत प्यास लगी हुई है। ना ना, मुझे कोई काम ना कहना। मैं तो नहीं कुएं जी, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ। और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो बूढ़ा पेड़ फिर से रोने लग जाता है। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब यह कौवा अपनी माँ के साथ एक बार यहाँ आया था। तब मैं जवान था और उसकी माँ को मैंने अपने मीठे मीठे फल दिए थे और रहने को अपने ऊपर घर भी बनाने दिया था। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं अगर आपको पानी पिला सकता तो मैं जरूर ऐसा करता। अब तो किसी और पक्षी का इंतजार ही करना होगा। वो दोनों फिर से निराश होकर बैठ जाते हैं। वही टुनटुनी चिड़िया उस जंगल में पहले कभी नहीं आई थी। वो इधर उधर उड़ रही थी। उसे अपने लिए घर बनाना था। वो किसी सुरक्षित पेड़ की तलाश में थी। तभी वो हरिया तोता से कहती है, अरे तोते भैया, मुझे अपने लिए घर बनाना है और किसी पेड़ की तलाश में हूँ मैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? नहीं चिड़िया, आप किसी और से पूछ लें। मैं तो अपनी बहन के पास जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। ऐसा कहते हुए हरिया तोता वहाँ से उड़ जाता है। अरे हर कोई जल्दी में है, किसी भी पक्षी के पास भी समय नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया आगे बढ़ती है। वो कुएं के पास पहुँच जाती है। वो ठंडा पानी पीती है। सुने चिड़िया, आप इस जंगल में नई आई हो? हाँ कुएं जी, मैं अपने लिए घर बनाने के लिए कोई सुरक्षित पेड़ ढूंढ रही हूँ। सुनो चिड़िया, यह पास में मेरा दोस्त है। इसे बहुत प्यास लगी हुई है। क्या आप मेरा थोड़ा सा पानी लेकर उसे पिला सकती हैं? क्यों नहीं कुएं जी, मैं अभी पानी पिला देती हूँ उस पेड़ को। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ को पानी पिलाती है। पानी पीकर पेड़ में एक नई जान आ जाती है। सुने चिड़िया, अगर आप चाहें तो मेरे ऊपर अपना घर बना सकती हैं। अगर आप मुझे ऐसे ही पानी देती रहेंगी तो मैं कुछ ही दिनों में फिर से जवान हो जाऊंगा और आपको मीठे मीठे फल दूंगा। मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत खुशी होगी और मैं ऐसा ही करूँगी।
फिर टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ पर अपना घर बना लेती है। समय गुजरता गया और टुनटुनी चिड़िया हर रोज उस पेड़ को कुएं से पानी देती और फिर एक दिन और वो पेड़ फिर से फल उठता है और जवान हो जाता है, जिस पर मीठे मीठे स्वादिष्ट फल लग जाते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। अरे वाह, ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। अब तो मुझे ना ही पानी की कोई चिंता है और ना ही भोजन की, सब मेरे पास है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अब मैं आराम से यहाँ रह सकती हूँ बिना किसी चिंता के। और फिर एक दिन उस पेड़ पर मीठे मीठे फल देखकर कालू कौवा बंटी कबूतर भी फल खाने आ जाते हैं। तभी वो कुआ बूढ़े पेड़ से कहता है, पेड़ जी, आप भी अब इन्हें अपने फल ना खाने दें, क्योंकि इनके पास आपको पानी देने के लिए समय ही नहीं था। नहीं कुएं भैया, अगर कोई बुरा हो तो उसके साथ ऐसे बुराई करने से आप और इसमें क्या फर्क होगा, बल्कि अच्छाई तो यह है जो सबके लिए हो। ये कहकर फिर पेड़ उन्हें भी फल खाने देता है। उन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगती है। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान थे, क्योंकि शादी के 10 साल होने के बाद भी वो माँ बाप नहीं बन पाए थे। कालू मजदूरी करता था और उसी से घर चलता था। टुनटुनी चिड़िया ने माता रानी का व्रत रखा और फिर उसका सपना पूरा हुआ। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया को एक बेटा हुआ और उसका नाम गोलू रखा। देखो टुनटुनी, हमारा बेटा कितना खूबसूरत है। वो तो होगा ही, मुझ पर जो गया है। वो दोनों बहुत खुश थे। कालू कौवा एक दिन काम से लौटते वक्त गोलू के लिए एक लॉकेट खरीद कर लाया। उसने घर लौटने के बाद वो लॉकेट गोलू चिड़िया के गले में पहना दिया और बोला, ये लॉकेट हमारी निशानी है, ये जीवन भर अपने पास रखना। वो तो ठीक है, पर ये इतना बदमाशी की पूछो मत, सोता ही नहीं है। अरे टुनटुनी, तुम उसको लोरी सुनाओ ना। लोरी सुनकर सारे बच्चे सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया लोरी सुनाना शुरू करती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। अगली सुबह कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया गोलू को मेले में लेकर गए, मगर तभी दुर्घटना घटी। मेले में अचानक से आग लग गई। अरे बाप रे, मेले में आग लग गई है, भागो, अरे भागो। टुनटुनी भागो, आग लग गई है। आप गोलू को छोड़िएगा मत। फिर सभी पक्षी इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगी और फिर वही हुआ जिसका डर था। कालू से गोलू अलग हो जाता है, गोलू वहीं गिर जाता है। माँ, पापा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतने शोर में टुनटुनी और कालू गोलू को सुन नहीं पा रहे थे। भीड़ से दूर जाकर वो गोलू को ढूंढने लगी, लेकिन गोलू ने कहीं नहीं मिला। थक हार कर कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया रोते हुए घर चले आए। इतनी मुश्किल से हमें संतान प्राप्त हुई, घर में खुशी आई थी, लेकिन आज सारी खुशी खत्म हो गई। टुनटुनी चिड़िया ने रोते हुए कहा, हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, आज मेले में क्यों गए हम सब? मुझे नहीं पता। मुझे मेरा गोलू वापस चाहिए। मुझे मेरा गोलू ला दो। टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोलू को ढूंढ कर ही लाऊंगा। ये बोलकर कालू कौआ घर से निकल गया और रास्ते में इधर उधर गोलू को ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते कालू को समय का कोई ध्यान नहीं रहा। शाम को थका हारा घर वापस चला गया। वही टुनटुनी चिड़िया रोए जा रही थी। कालू को देखकर वो बोली, क्या हुआ जी? मेरा गोलू कहीं मिला? नहीं टुनटुनी, मैंने सब जगह ढूंढा, पर गोलू कहीं भी नहीं मिला। कालू कौआ गोलू को ढूंढता रहा और टुनटुनी चिड़िया घर पर रोती रही। कुछ दिन बीत गए। काम पर न जाने की वजह से कालू का काम भी चला गया और घर पर रो रो कर टुनटुनी पागल सी हो गई। कुछ दिन बाद घर का सारा राशन खत्म हो गया। तब दोनों को मालूम हुआ कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर खाना ही नहीं मिला तो वो गोलू को ढूंढेंगे कैसे? ये सोचकर दोनों ने अमीर पक्षियों के घर नौकरी शुरू की। देखना टुनटुनी, गोलू एक दिन जरूर मिलेगा।
मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि गोलू हमें मिल जाए। ऐसे ही 25 साल बीत गए मगर गोलू अभी तक नहीं मिला। इतने दिनों में कालू और टुनटुनी बहुत सारे घरों में काम कर चुके थे। एक दिन दोनों को खबर मिली कि शहर के जंगल में एक टुन्नू नाम का चिड़ा आया है। उसके पास पैसे बहुत हैं और उसको 2 काम करने वालों की जरूरत है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाते हैं। मालिक, हमें ये काम दे दीजिए मालिक, हमें काम की बहुत जरूरत है। क्या तुम दोनों ये काम कर पाओगे? इतनी उम्र जो हो गई है। टुन्नू की पत्नी का नाम पिंकी था। पिंकी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ये दोनों बूढ़े किसी काम के नहीं, भगा दो इन दोनों को। नहीं नहीं मालकिन, हम बिना कुछ कहे काम करेंगे, बस हमें इस काम के लिए रख लीजिए। ठीक है, रख तो लेंगे, मगर काम के वक्त थोड़ा सा भी नखरा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू और टुनटुनी को काम मिल जाता है और दोनों काम पर लग जाते हैं। ए बुड्ढे, उधर ठीक से साफ नहीं हुआ, ठीक से साफ कर। जी मालकिन, अभी करता हूँ। अरे ठीक से ये वाला कोना क्या तेरा बाप साफ करेगा? कालू चुपचाप सुनता रहता है और काम करता रहता है। उधर टुनटुनी चिड़िया खाना बना लेती है। टुन्नू और पिंकी दोनों खाने के लिए बैठते हैं। टुनटुनी चिड़िया दोनों को खाना देती है और चुपचाप पास में खड़ी रहती है। टुन्नू चिड़ा पहला निवाला लेता है और कहीं खो जाता है। क्या हुआ मालकिन, खाना अच्छा नहीं बना है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, ये स्वाद बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। अब वो दोनों खाना खाकर अपने घोंसले में चले जाते हैं। रात में टुनटुनी और कालू रसोई में सो रहे होते हैं। तभी वो सुनते हैं कि रात को टुन्नू अपने घोंसले में चिल्ला रहा है, माँ मुझे ले चल माँ। मालिक ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी टुनटुनी चिड़िया टुन्नू के घोंसले के बाहर जाकर मालकिन पुकारती है। फिर पिंकी दरवाजा खोलती है और टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ? इतनी रात को मालिक चिल्ला क्यों रहे हैं? कभी कभी टुन्नू को नींद आती नहीं, तब वो ऐसे ही चिल्लाता है। मैं कोशिश करके देखूं, शायद सो जाए। तू क्या करेगी? लोरी सुनाऊंगी, लोरी से सभी सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया टुन्नू को लोरी सुनाती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। टुन्नू तुरंत सो जाता है। पिंकी चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अगले दिन टुन्नू काम के लिए निकलता है। उसने गले में एक लॉकेट पहना था। रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। फिर सभी उसके पास पहुंचते हैं। अरे ये लॉकेट मालिक के पास कैसे आया? ये लॉकेट तो टुन्नू के पास बचपन से है, वो अनाथ है, किसी मेले में खो गया था। और सारी बात बताती है। ये सुनकर कालू और टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत गोलू को उठाकर दुर्गा माँ के मंदिर में ले जाते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं। हे माँ, मेरा बच्चा 25 साल पहले खो गया था। इतना ढूंढने के बाद आज वो मिला है। अब उससे हमें अलग मत करना माँ। तभी दुर्गा माँ प्रकट होती है और टुन्नू यानी गोलू को ठीक कर देती है। गोलू को सब कुछ पता चलता है और फिर वो सब समझ जाता है। वो कालू टुनटुनी पे किए गए अत्याचार की भी माफी मांगता है। माँ पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं, मैं उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। चुप कर बेटा, माँ बाप से कोई माफी मांगता है क्या? वहीं पिंकी चिड़िया भी माफी मांगती है। अंत में सभी एक साथ हो जाते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुनटुनी अपने बेटे को कौन सी लोरी सुनाती थी? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टुनटुनी बहू, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। लेकिन टुनटुनी नीचे बैठ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम सोफे पर बैठो, नीचे क्यों बैठ गई? अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं बहू हो। बबली, मुझे लगता है तेरी नौकरानी बहू तो बन गई, लेकिन अपनी औकात नहीं भूली तेरी। एक गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में बबली कबूतरी और उसका बेटा बंटी कबूतर रहते थे। बंटी कबूतर विदेश में नौकरी करता था। एक दिन बबली कबूतरी अपनी नौकरानी से कहती है,
अरे टूनी, कल मेरा बेटा बंटी विदेश से आ रहा है। ऐसा करना, तू कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना, घर की साफ सफाई कर देना। मेरे बेटे को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मालिकिन, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। आप कहें तो मैं अपनी जगह अपनी बेटी टुनटुनी को भेज दूँ। अच्छा ठीक है, तू अपनी बेटी को ही भेज देना। इस उम्र में मुझसे काम भी तो नहीं होता। तेरी बेटी रहेगी तो साथ में मिलकर काम कर लेगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की जगह बबली कबूतरी के यहाँ काम करने आती है। तू आ गई टुनटुनी, ये ले सब्जी काट दे, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया हॉल में बैठकर सब्जी काटने लगती है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे टुनटुनी, जरा दरवाजा खोलकर देख कौन है। ठीक है आंटी, मैं अभी देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। सामने बंटी कबूतर खड़ा था। अरे, घर में इतनी खूबसूरत चिड़िया कहाँ से आ गई? कहिए, आपको किससे मिलना है? आप अंदर आइए, मैं अभी आंटी जी को बुला कर लाती हूँ। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा, तू आ गया, लेकिन तेरी फ्लाइट तो दोपहर में आने वाली थी। वो सब छोड़िए ना, पहले ये बताइए, ये खूबसूरत चिड़िया कौन है? बेटा, ये टुनटुनी है, अपने यहाँ काम करने वाली बाई है ना, उसी की बेटी है। टुनटुनी, जा जाकर मेरे बेटे के लिए ठंडा पानी लेकर आ और फिर भोजन बनाने में जुट जा। अभी ला रही हूँ। आंटी जी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। आप बैठकर अपने बेटे से बात करिए। मैं भोजन अकेले ही बना लूंगी, मुझे भोजन बनाना आता है। इतना कहकर टुनटुनी किचन में चली जाती है और सारा भोजन अकेले ही तैयार करती है। जब बंटी कबूतर भोजन करता है, वाह मम्मी, ये भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मन करता है भोजन बनाने वाले का हाथ चूम लूं। ये सब सुनकर टुनटुनी शर्मा जाती है। सच में टुनटुनी, तूने भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो तेरी माँ भी नहीं बनाती। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। बंटी कबूतर टुनटुनी को मनी मन पसंद करने लगता है, लेकिन उसने ये बात अभी तक टुनटुनी को नहीं बताई थी। इसी बीच टूनी चिड़िया काम पर वापस लौट आती है और उसकी बेटी टुनटुनी काम पर आना बंद कर देती है। टुनटुनी के न आने से बंटी कबूतर बेचैन हो जाता है। एक दिन वो अपनी माँ को अपनी दिल की बात बताता है। ये तू क्या कह रहा है बंटी? तू एक नौकरानी से शादी करना चाहता है? हरगिज नहीं, मैं कभी भी एक नौकरानी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तो ठीक है माँ, अगर आपने मेरी शादी टुनटुनी से नहीं कराई तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। अब बबली कबूतरी के पास बंटी कबूतर की जिद मानने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया नौकरानी से बबली कबूतरी की घर की बहू बन जाती है। एक दिन बबली की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। टुनटुनी बहू, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। लेकिन टुनटुनी नीचे बैठ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम सोफे पर बैठो, नीचे क्यों बैठ गई? अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं बहू हो। बबली, मुझे लगता है तेरी नौकरानी बहू तो बन गई, लेकिन अपनी औकात नहीं भूली। तेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो एक नौकरानी को तेरे बेटे ने घर की बहू रानी बना दिया। अब तुझे जिंदगी भर इस गवार को झेलना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुंदरी बहन? मेरी बहू अभी नई है, धीरे धीरे सारे तौर तरीके सीख जाएगी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल के सारे तौर तरीके सीख जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ये क्या बबली बहन, आज तुम अकेले ही घर का सारा काम कर रही हो। कहाँ है तुम्हारी बहू? कहीं दिख नहीं रही है। ये आजकल की बहुएं है ना, घर का सारा काम अपनी सास पर ही छोड़ देती हैं। बनारस के गांव में बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। बबली कबूतरी अपने खेत में सब्जियों की खेती किया करती थी और कालू कौआ शहर जाकर सब्जियों को बेचता था। एक दिन जब कालू कौआ शहर के जंगल सब्जी बेचने जा रहा था, तब वो देखता है कि उसका दोस्त नदी में डूब रहा है। उसे बचाते समय कालू की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी बहू गर्भवती है, उस पर तुझे जरा भी दया नहीं आई। माँ जी, ये सब क्या हो गया? मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था, जो भगवान ने इसके सर से पिता का साया छीन लिया। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने खाना पीना छोड़
दिया था। बहू ये ले थोड़ा दूध पी ले, 2 दिन हो गए तूने कुछ भी नहीं खाया। नहीं माँ जी, मैं ये दूध नहीं पीऊंगी। मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। बहू तू गर्भवती है, अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो सोच। तेरे साथ साथ वो भी भूखा है। मेरा बेटा तो अब नहीं रहा, लेकिन उसका बच्चा तेरी कोख में पल रहा है। मैं तुझसे विनती करती हूँ, तू मेरे बेटे की निशानी मुझसे मत छीन। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? लाइए मैं दूध पी लेती हूँ। मैं केवल अपने बारे में सोच रही थी। मेरा बच्चा भूखा है, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अब से मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए जीऊंगी। हाँ बहू, अब तुझे अपने बच्चे के लिए ही जीना होगा, वही हम दोनों का सहारा बनेगा। समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू मैं सोच रही हूँ सब्जियों की और खेती कर लूँ, ताकि तू सब्जियों को बेचकर घर का खर्च अच्छे से चला सके। बच्चा आएगा तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। आप ठीक कह रही है माँ जी। ज्यादा सब्जी हम लोगों के पास होगी तो नए ग्राहकों को बेच सकते हैं। ये लीजिए कुछ पैसे, मैंने बचा कर रखे थे। इससे आप सब्जियों के बीज खरीद लीजिए। दोनों सास बहू सब्जी बेचकर अपना पेट पालने लगती हैं। एक दिन टुनटुनी के पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। माँ जी, आज मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। मुझसे कोई काम नहीं होगा? हाँ बहू, तू जाकर आराम कर, लगता है तेरा अंडा देने का समय आ गया है। टुनटुनी चिड़िया आराम करने चली जाती है। तभी बबली कबूतरी की पड़ोसन टूनी चिड़िया और हरी काकी उसके घर आती है। ये क्या बबली बहन, आज तुम अकेले ही घर का सारा काम कर रही हो। कहाँ है तुम्हारी बहू? कहीं दिख नहीं रही है। ये आजकल की बहुएं है ना, घर का सारा काम अपनी सास पर ही छोड़ देती हैं। अरे नहीं हरी काकी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी बहू लाखों में एक है, वो गर्भवती है। आज उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उसे आराम करने को कहा है। आजकल की बहुओं को तुम क्या जानो बबली बहन, एक नंबर की नौटंकी बाज होती हैं। अरे हमने भी तो अपने जमाने में बच्चे जने थे। मजाल है जो सास ने कभी आराम करने को कहा हो। खैर छोड़ो, तुम्हारी बहू है, तुम ही जानो। फिर हरी काकी और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहू अब तेरे पेट का दर्द कैसा है? ये देखिए माँ जी, मैंने 2 अंडे दिए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है बहू। अब हमारे आंगन में भी मेरे पोता पोती खेलेंगे। बहू अब तू अंडों की देखभाल कर, मैं तेरे लिए भोजन बना कर लाती हूँ। माँ जी, पिछले जन्म मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे, तभी आप जैसी सासू माँ मुझे मिली है। मैं हरी काकी और टूनी काकी की सारी बातें सुन रही थी। कैसे वो मेरे खिलाफ आपको भड़का रही थी। मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। मैंने बहू नहीं बेटी माना है। तेरा दुख मेरा दुख है। तू अब इन बातों पर ध्यान देना बंद कर। कुछ ही दिनों में टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। दोनों सास बहू बच्चों को देखकर खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी बच्चों का पालन पोषण करने लगती हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुनटुनी कितने अंडे देती है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेटा तू ये किसे ले आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। आज से ये घर का सारा काम करेगी और तुम बस आराम करोगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। बिलासपुर नगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी और पिता सेठ टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की 2 बड़ी बहनें भी थी, पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। अरे वो टुनटुनी दिन भर तू शीशे के सामने बैठी रहती है और तेरी दोनों बहनें काम करती रहती हैं। जरा तू भी उनके साथ मिलकर काम कर लिया कर। माँ, तुम्हें तो पता है मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं क्या करूँ? अगर मैं काम करूँगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने जा रही हूँ। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। टुनटुनी और उसकी दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। सेठ टुन्नू चिड़ा पिंकी चिड़िया और भूरी चिड़िया की शादी कर देता है। एक दिन वो अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टुनटुनी की माँ, पिंकी और भूरी की तो शादी हो गई। अब मैं टुनटुनी के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर दूंगा। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं। टुनटुनी भी तो बड़ी ही हो गई है। इस बात का पता जब टुनटुनी चिड़िया को चला तो अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं अपना वर खुद चुनूंगी। ये तू क्या बोल रही है टुनटुनी चिड़िया?
मैं कोई राजा महाराजा नहीं हूँ जो तेरा स्वयंवर रचाऊं। तो ठीक है पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे इस तरह से बात करेगी? ज्यादा गुस्सा मत करो जी, बचपन से तुम इसकी जिद पूरी करते आए हो, अब इसकी ये आखिरी जिद भी पूरी कर दो। बेटिया ससुराल चली जाए और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए, इससे बढ़कर हम लोगों के लिए और क्या खुशी होगी। तुम कह रही हो तो इसलिए मैं इसकी बात मान रहा हूँ। मैं कल ही जंगल के पक्षियों को सूचना दे देता हूँ। जो कोई भी पक्षी टुनटुनी से शादी करना चाहता है वो 2 दिन बाद हमारे घर पर आने का कष्ट करे। 2 दिन बाद टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए कई पक्षी आते हैं, पर टुनटुनी सबको मना कर देती है। उसे कोई पक्षी पसंद नहीं आता। पिताजी, मुझे कोई भी पक्षी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। ये क्या बदतमीजी है टुनटुनी? अब तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे मैं चाहूँगा। टुनटुनी की माँ, जल्दी यहाँ आओ। मैं इस बदतमीज की शादी उसी से करूँगा जो कल मुझे सबसे पहले दिखेगा। इसने मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा है। अगले दिन से टुन्नू चिड़ा को सुबह सबसे पहले एक काला कौवा दिखाई देता है। वो कौवे के पास जाता है। मान्यवर, मैं आपसे अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। फिर से टुन्नू चिड़ा उस कौवे को सारी बात बताता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। बेटी, हम तेरे माँ बाप हैं, हमने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा, पर तूने कभी बात ही नहीं मानी। ये उसी का नतीजा है कि हमें तेरी शादी एक कौवे से करनी पड़ी। मेरा आशीर्वाद है, तू हमेशा खुश रहे। माँ, पिताजी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। कालू बेटा, मेरी बेटी थोड़ी जिद्दी है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तुम इसे खुश रखना। टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ ससुराल आ गई। बेटा, तू ये किसे ले आया है? माँ, ये तुम्हारी बहू है, आज से ये घर का सारा काम करेगी और तुम बस आराम करोगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। कोई बात नहीं, जल्दी सीख जाओगी। अब मैं क्या करूं? पिताजी ने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया। मैं वापस मायके भी नहीं जा सकती। ना चाहते हुए भी टुनटुनी चिड़िया को घर का सारा काम करना पड़ता है। टुनटुनी चिड़िया भी परिस्थितियों से समझौता कर चुकी थी। धीरे धीरे टुनटुनी को कालू कौवे से प्यार हो जाता है और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। हे भगवान, ये सब मेरी ही गलती है। ना मैं कालू से शहर आने की जिद करती और ना ही कालू की मौत होती। हिमाचल के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा अपने खेत में जामुन उगाता और उसे शहर की मंडी में बेचा करता था। कालू कौवे की एक बेटी थी जिसका नाम टूनी था। वो एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मैं कब से कह रही हूँ कि तुम शहर के जंगल चलो, वहीं चलकर कोई नौकरी कर लेना। सुना है शहर के जंगल में नौकरी के बदले महीने के 10-12 हजार रुपए मिलते हैं। यहाँ खेती करते हुए इतने दिन गुजर गए, क्या मिला तुम्हें खेती करके? रहने के लिए पक्का मकान तक नहीं। बारिश के दिनों में इस घर में रहना मुश्किल हो जाता है। मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं, वो इस गाँव में कभी पूरे नहीं हो सकते। मेरी बात मानो, यहाँ खेती करके हमेशा तुम गरीब ही रहोगे, कभी अमीर नहीं बन सकते। आज ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं अपने बाप दादा के खेतों को छोड़कर शहर में दूसरे के यहाँ नौकरी करूँ? ये मुझसे नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो जी? मैं आपके भले के लिए ही कह रही हूँ, और हमें अपनी बेटी का भविष्य भी तो बनाना है। टुनटुनी शहर के जंगल जाने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। देखो जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये गांव छोड़कर शहर चलो, वरना मैं अपनी बच्ची को लेकर मायके चली जाऊंगी और फिर कभी मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, तुम मुझे 2-4 दिन का समय दे दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जल्दी ही 2 दिन गुजर जाते हैं। क्यों जी, आप
अपने शहर के जंगल जाने के बारे में कुछ सोचा या नहीं? हाँ, कल हम लोग सुबह ही शहर के लिए चल देंगे। तुम जरूरी सामान बांध दो। अगले दिन कालू कौआ अपने परिवार के साथ शहर के जंगल आ जाता है और राशन की दुकान में नौकरी कर लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर आकर टुनटुनी और उसकी बेटी टूनी बहुत खुश थी। देखते देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन उस राशन की दुकान में आग लग जाती है, जिसमें जलकर कालू कौवे की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये सब मेरी ही गलती है। ना मैं कालू से शहर आने की जिद करती और ना ही कालू की मौत होती। टूनी बेटा, अब हम लोग शहर में नहीं रहेंगे, अब वापस अपने गांव चले जाएंगे। मेरी हिम्मत मारी गई थी। क्यों मैं अमीर बनने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा बैठी। रोते रोते टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो सारा सामान बांध कर अपने घर आती है। टूनी बेटा, चलकर हम लोग अपने खेत की सफाई करते हैं और फिर उसमें जामुन के पेड़ लगाएंगे। दोनों माँ बेटी खेत की सफाई करती है और जामुन के पेड़ लगा देती है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में बहुत अच्छी तरह से खाद और पानी देती है। जल्दी उसके खेत में जामुन की फसल लहराने लगती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक जामुन के पौधे को उखाड़ कर देखती है। उसमें बहुत बड़े बड़े जामुन लगे हुए थे। उस समय उस गांव का मुखिया उधर से गुजर रहा था। वो टुनटुनी चिड़िया की फसल को देखकर वहाँ रुक जाता है। अरे टुनटुनी, इस बार तेरे खेत में जामुन की अच्छी पैदावार हुई है। ऐसा कर, तू अपनी सारी फसल मुझे बेच देना, मैं तुझे अच्छी कीमत दूंगा। अब तो तेरा पति कालू रहा नहीं, तू कहाँ कहाँ शहर में जाकर इन जामुन को बेचेगी। ठीक है मुखिया जी, अगर आप इन जामुन की अच्छी कीमत देंगे तो मैं अपनी सारी फसल आपको ही बेचूंगी। अच्छा टुनटुनी, अब मैं चलता हूँ। कल सारे जामुन को बोरी में भर के मेरे घर पहुँचा देना। अगले दिन टुनटुनी जामुन को बोरियों में भरती है और उसे मुखिया के घर पहुंचा देती है। ये ले टुनटुनी, तेरे जामुनों की कीमत। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में जामुन उगाती और मुखिया को ले जाकर बेच देती। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, कालू कौवे की मौत कैसे होती है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हिमाचल के एक छोटे से जंगल में कालू कौवा अपनी माँ सुंदरी कौवी के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले उसकी शादी शहर की एक चिड़िया टुनटुनी से होती है। शादी से पहले टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति और ससुराल को लेकर कई सपने देखे थे, पर ससुराल आते ही टुनटुनी चिड़िया के सारे सपने बिखर गए। शादी के अगले ही दिन टुनटुनी चिड़िया की सास उसके पास आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाकर किचन में कुछ मीठा बना ले। तब तक मैं और कालू तैयार होकर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया किचन में जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है, गैस स्टोव तो है ही नहीं। मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर भोजन बनाना आता ही नहीं। ओ माँ जी, जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ बहू, तूने इतनी जल्दी मीठा बना लिया? नहीं माँ जी, अभी कहाँ कुछ बनाया है। तो फिर चिल्ला क्यों नहीं हो? वो माँ जी, यहाँ गैस का चूल्हा तो है ही नहीं, मिट्टी का चूल्हा है। तो क्या हुआ बहू, हमारे घर इसी चूल्हे पर भोजन बनता है। तू इसे जला और जल्दी से कुछ मीठा बना ले। लेकिन माँ जी, मुझसे इस मिट्टी के चूल्हे पर कुछ भी नहीं बनने वाला। ऐसा करिए, आप एक गैस का चूल्हा खरीद कर मंगवा दीजिए, फिर मैं उस पर रसगुल्ले बना दूंगी। देखो बहू, ये गांव है, यहाँ सभी के घरों में मिट्टी के चूल्हे पर ही भोजन बनता है। अब मैं तेरे लिए नियम तो नहीं बदल सकती। किसी तरह टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के चूल्हे पर रसगुल्ले बनाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने रसगुल्ले बना लिए, खाकर बताइए ये कैसे बने हैं, फिर मैं कालू जी को भी देख कर आऊँ। सुंदरी कौवी रसगुल्ले को खाने लगती है। बहू, रसगुल्ले तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, लेकिन तूने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर बनाया है ना, इसलिए तुझे परेशानी हुई है। धीरे धीरे टुनटुनी मिट्टी के
चूल्हे पर भोजन बनाना सीख जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी मिट्टी से चूल्हे बना रही थी। टुनटुनी बहू, आ मैं तुझे मिट्टी के चूल्हे बनाना सिखाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से मिट्टी के चूल्हे बनाना सीखने लगती है। माँ जी, आप तो मिट्टी के बहुत सुंदर चूल्हे बनाती है। आपको पता है, हमारे शहर में मिट्टी के चूल्हे बेचने दूर दूर गांव से पक्षी आते हैं। कुछ ही दिनों में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और घर घर में से मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाकर पक्षी अपनी अपनी देवता को चढ़ाते हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, क्यों न इस बार हम लोग भी मिट्टी का चूल्हा बनाकर शहर के जंगल में बेचें। वैसे भी पूरा दिन हम घर में खाली बैठे रहते हैं। बहू, तेरी बात में तो दम है। अगर हमें ऊपरी कमाई हो जाती है तो घर चलाने में कालू की भी मदद हो जाएगी। फिर दोनों सास बहू मिलकर मिट्टी के बहुत सारे सुंदर सुंदर चूल्हे बनाती हैं और उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखाकर शहर के जंगल में बेचने के लिए ले जाती हैं। चूल्हे ले लो चूल्हे, मिट्टी के सुंदर और टिकाऊ चूल्हे, चूल्हे ले लो चूल्हे। तभी टूनी चिड़िया उनके पास आती है। बहन, एक कितने में दे रही हो? अगर तुम्हारे दाम सही हुए तो मैं तुमसे 2 चूल्हे खरीदूंगी। वैसे यहाँ सभी पक्षी 100 रुपए में चूल्हा बेच रहे हैं, लेकिन मैं आपको 100 रुपए में 2 चूल्हे दे दूंगी। ठीक है, मुझे 2 चूल्हे दे दो। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और सुंदरी कौवी के बनाए हुए मिट्टी के चूल्हे कुछ ही घंटों में सारे बिक जाते हैं। देखा माँ जी, हमारे बनाए हुए मिट्टी के चूल्हे सबसे पहले बिक गए। लेकिन बहू, हमने चूल्हे के दाम बहुत कम रखे हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जैसे जैसे हमारे ग्राहक बढ़ेंगे वैसे वैसे हम चूल्हे के दाम थोड़े थोड़े बढ़ा देंगे। ये सब तेरी वजह से हुआ है बहू। अब जल्दी घर चल, हमें कल बेचने के लिए मिट्टी के चूल्हे भी बनाने हैं। फिर दोनों सास बहू घर जाती हैं और मिट्टी के चूल्हे बनाने में लग जाती हैं। इस तरह मिट्टी के चूल्हे बेचकर दोनों सास बहू बहुत खुश होती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, टुनटुनी अपनी सास को क्या बनाकर खिलाती है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शिमला के गांव के बाजार में टुनटुनी चिड़िया की मिठाई की दुकान थी और उसके हाथ के बने रसगुल्ले दूर दूर तक मशहूर थे। दुकान पर सुबह से शाम तक पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी, इसलिए टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। उसकी दुकान के सामने ही कालू कौवे की स्पेशल रसगुल्ले की भी दुकान थी, मगर उसकी दुकान की तरफ बहुत कम पक्षी ही जाते थे। एक दिन कालू कौवा अपनी भांजी पिंकी चिड़िया से कहता है, रस निचोड़ के भांजी, उस टुनटुनी की दुकान की तरफ तो देख, ग्राहकों का तो तांता लगा है, तांता। मामा, टुनटुनी चिड़िया थोक की दुकान से रसगुल्ले खरीदकर ना बेचती, उसने तो दूध के लिए घर में गाय भैंस पाल रखी है। अच्छा, रस निचोड़ के तो ये सब घर के दूध से बने रसगुल्लों का कमाल है। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की गौशाला के सामने से गुजर रहा होता है और वो सोचने लगता है, रस निचोड़ के इसने तो बड़ी हष्ट पुष्ट गाय भैंस पाल रखी है, इसका कुछ न कुछ करना होगा। एक रात कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। टुनटुनी और उसका परिवार अपने घर में निश्चिंत होकर सोए हुए होते हैं। तभी कालू कौवा कुछ पक्षी के साथ चोरी छुपे उसकी गौशाला में घुस आता है। रस निचोड़ के कान खोलकर सुन बटन्नू, इन सब गाय भैंसों को चोरी करके जंगल में छुड़वा दो और गौशाला को आग लगाकर चुपके से यहाँ से निकल जाना, समझा? अरे जंगल में क्यों छोड़ा है कालू जी, इन्हें तो हम नदी पार वाले गांव में बेच आएंगे। रस निचोड़ के जो मर्जी आए सो करो, पर एक बात का ख्याल रखना कि किसी को कानो कान खबर ना हो। कालू कौवे के ये कहने पर टुन्नू चिड़ा सब गाय भैंसों को चुरा कर उसकी गौशाला में आग लगवा देता है और फिर वहाँ से सुरक्षित भाग निकलता है। फिर जब तक टुनटुनी चिड़िया को इस घटना का पता चलता है, सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है। ना जाने किसने दुश्मनी निकाली है, मेरा जमा जमाया धंधा पल भर में चौपट कर दिया। अरे भगवान का शुक्र मना बेटी कि गौशाला में हम नहीं सो रहे थे। सोच, अगर हम सो रहे होते तो क्या होता। माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहती है, शायद तुम ठीक कहती हो माँ, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
हाँ बेटी, भगवान ने चाहा तो तेरा पहले से भी अच्छा काम चलेगा, देखना। उस दिन के बाद कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान को बंद करके रखती है और इसके चलते कालू की दुकान चल पड़ती है। उसकी दुकान पर रसगुल्ले के ग्राहक मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगते हैं। रस निचोड़ के भांजी, मेरी तरकीब तो काम कर गई। देखो तो ग्राहक कैसे आसमान के ओलों की तरह बरसने लगे हैं। भगवान ने चाहा तो ये ओले ऐसे ही बरसते रहेंगे मामा। एक दिन गांव का जमींदार कड़कनाथ सेठ अपने आदमियों के साथ आता है और टुनटुनी चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई है? टुनटुनी, ओ टुनटुनी, अरे दरवाजा तो खोलो। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है तो जमींदार कड़कनाथ सेठ खुश होते हुए कहता है, तेरे लिए खुशखबरी है, सुनेगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। ऐसी क्या खुशखबरी है जमींदार जी? 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और उसमें रसगुल्ले बनाने का काम तुझे करना है, समझी? पूरे 500 किलो रसगुल्ले बनाने हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया सचमुच बहुत खुश होती है और उसका चेहरा कमल सा खिल उठता है और वो जमींदार से कहती है, जमींदार जी, मैं रसगुल्ले जरूर बनाऊंगी। हाँ तो ये 10,000 एडवांस पकड़, बाकी शादी वाले दिन मिल जाएंगे। पर इस बात का ख्याल रखना कि रसगुल्ला खराब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जी जमींदार जी। कालू कौवे को जब इस बात का पता चलता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो भागते भागते पिंकी चिड़िया के पास आता है। रस निचोड़ के भांजी, तेरी इज्जत का तो फालूदा निकल गया, फालूदा। पिंकी की इज्जत का फालूदा निकालने वाला कौन पैदा हो गया? रस निचोड़ के भांजी, होगा कौन? वही जमींदार जिसकी तू खास बनी फिरती है। ऐसा क्या किया उसने? रस निचोड़ के भांजी, तेरे होते हुए भी बेटी की शादी में रसगुल्ले बनाने का काम तुझे न देकर उस कुलक्षणी टुनटुनी को दे दिया है। ये सुनकर पिंकी चिड़िया के दिल से नफरत की चिंगारियां फूटने लगती हैं और उसका चेहरा जलती भट्टी सा लाल हो जाता है। वो अपने मामा से कहती है, उदास ना हो मामा, एक तो पिंकी जो कमाल दिखावेगी बस वो काम करूंगी। वो नाच पीटी टुनटुनी चिड़िया अब ई गांव में रहने लायक ही नहीं रहेगी। रस निचोड़ के सच में ऐसा होगा? बस देखते जाओ मामा। शादी से पहले टुनटुनी चिड़िया शुद्ध और ताज़ा दूध खरीद कर दिन रात लगकर जमींदार के लिए सफेद रसगुल्ले तैयार करने में जुट जाती है। उसकी माँ बबली कबूतरी और बेटी टूनी चिड़िया भी रसगुल्ले बनाने में जुट जाती है। सब मेहनत करके रसगुल्ले बनाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और दिनों की तरह देवी माँ को रसगुल्ले का भोग लगाती है तो हैरान रह जाती है। हे देवी माँ, मेरा भोग स्वीकार करो और मुझ पर अपनी कृपा दर्शाओ माँ। माँ, रसगुल्ला तो नीचे गिर गया। बेटी दुखी मत हो, ये रसगुल्ला टूनी को दे दे, टूनी कुंवारी है, खा लेगी। बबली कबूतरी के कहने पर टुनटुनी चिड़िया वो रसगुल्ला टूनी को दे देती है और फिर जैसे ही टूनी रसगुल्ला खाती है तो तुरंत मुंह से बाहर थूक देती है। ये रसगुल्ला तो बहुत कड़वा है माँ। क्या कह रही हो टूनी, रसगुल्ला कड़वा है? हाँ माँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी रसगुल्ले चक्कर देखने लगती है। वो जो भी रसगुल्ले खाती है वही कड़वा निकलता है। ये देखकर टुनटुनी डर से कांपने लगती है। अब क्या होगा माँ? जमींदार को कल रसगुल्ले पहुँचाने हैं और सब रसगुल्ले तो जहरीली हो गए हैं। जमींदार तो हमारे तन से खाल खिंचवा लेगा। तू हिम्मत रख बेटी, अब तो देवी माँ ही हमें बचा पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया अपनी मामा से कहती है, मैंने अपना काम कर दिया है मामा। अब देखना टुनटुनी के जहरीले रसगुल्ले खाकर सब उल्टियाँ करते फिरेंगे और जमींदार उसकी कैसे खाल खिंचवाएगा। टुनटुनी और बबली गहरी चिंता में पड़ जाते हैं और उसी समय टूनी के मन में विचार आता है। वो एक रसगुल्ला उठाकर बगीचे में जाकर उसे मिट्टी में दबाते हुए कहती है, हे देवी माँ, मैं इस रसगुल्ले को जमीन में दबा रही हूँ। तुम कल सुबह तक इसे रसगुल्ले का पेड़ बना देना, जरूर बना देना देवी माँ, नहीं तो जमींदार हमें बहुत मारेगा। ये कहकर टूनी चिड़िया वापस आ जाती है और फिर जैसे ही रात होती है वो रसगुल्ला सचमुच पौधा बनकर उगने लगता है और देखते ही देखते बड़ा पेड़ बन जाता है। उसमें सफेद सफेद रसगुल्ले लग जाते हैं।
सुबह जैसे ही टूनी उठकर बगीचे में जाती है, रसगुल्ले का पेड़ देखकर हैरान रह जाती है और वो पेड़ से एक रसगुल्ला तोड़कर अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ, रसगुल्ले मिल गए। रसगुल्ले का पेड़ देखकर टुनटुनी और बबली बहुत खुश हो जाती है। इस तरह रसगुल्ले के पेड़ से जमींदार को रसगुल्ले मिल जाते हैं और वो रसगुल्ले सबको बहुत पसंद आते हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी उसी पेड़ के रसगुल्ले अपनी दुकान में भी बेचने लग जाती है और उसकी दुकान फिर से चल निकलती है। वहीं कालू कौई की दुकान पर ताला पड़ जाता है और वो गांव छोड़कर चले जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, सेठ टुनटुनी को कितने रसगुल्ले बनाने का ऑर्डर देता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।